नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स का अध्ययन किस प्रकार से करें और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू करेंगे और इस श्रृंखला में करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं विगत 1 वर्षों में करंट अफेयर्स में जो कुछ भी घटित हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पूरी एक श्रृंखला जो है वो मैं चलाऊंगा। साथ ही साथ जो है इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी एक पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी एक श्रृंखला जो है वो हम चलाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपके मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा जो होती है उसके प्रारंभिक परीक्षा में दिवसों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनसे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम बात इंपॉर्टेंट डेज की करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस जो है, अगर आपको आप में से किसी को भी करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स के नोट्स जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियोस में, उसकी पूरी पीडीएफ जो है वो मैं आपको बनाकर और व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8839584923। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी जो है मैं करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। पर्सनली अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें। जो चीज़ें भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स का जितना भी टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सब की जो है पीडीएफ आपको जो है उपलब्ध हो जाएगी। खैर, साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के साथ ही वीडियोस में जो है जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये इसमें आपको क्या और चाहिए, मैं और क्या इसमें सुधार करूं, उससे संबंधित अगर कुछ सजेशन भी आप देना चाहें तो जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके दें। इससे दो चीजें होती हैं। एक तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, आप लोग ये देख रहे हैं और अगर मुझ में कुछ कमी है या वीडियोस में कुछ कमी आ रही है, मैटर में कुछ कमी आ रहा है, तो वो जो है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो है कुछ इंस्पिरेशन भी मिलता है। देखिए, इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब वो चाहे एक टीचर ही क्यों ना हो। तो अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह जरूर करें। इससे जो है वीडियो बनाने वाले को भी, टीचर को भी जो है एक इंस्पिरेशन मिलता है। खैर, तो आज हम इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन सारे महत्वपूर्ण दिवसों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक एक करके जो है हम सभी महत्वपूर्ण दिवसों के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस जो है वो 9 जनवरी का है। देखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और आप सबको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। दरअसल प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए ही ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2003 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था और उसके बाद से हर साल ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस 9 जनवरी को, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जाना जाता है, ये जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखना कि हिंदी दिवस जो है 2 हैं। आगे जो है मैं फिर से बात करूंगा एक और हिंदी दिवस की। अभी वर्तमान में जो है हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। एक जो है भारत में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक विश्व स्तर पर भी जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है वो संपूर्ण विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो है ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1974 को, है ना। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10th of जनवरी 1974 को जो है ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मनाया जाता है। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो है जरूर नोट करते जाएं, क्योंकि इन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम में कहां से क्या प्रश्न बन जाएगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। मैं बस जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें जो है मैं बता सकता हूं वो मैं बता रहा हूं, और इनमें से ही कहां किस चीज से जो है एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा वो कोई नहीं जानता। तो किसी भी चीज को आप मिस ना करें। 10 जनवरी 1974 को पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और उसके बाद से प्रति वर्ष इसी तरह से जो है
वो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। एक और फैक्ट जो है मैं बता देता हूं कि विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस में स्थित है। तो ये भी जो है एक फैक्ट है, आप इसको भी जो है याद रखें कि हिंदी सचिवालय विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो कहां है। तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये मॉरिशस में स्थित है। ये एक फैक्ट बनता है, इसको जो है आप जरूर याद रखें, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। उसके बाद 12 जनवरी को, देखिए 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, जो कि जो है 12 जनवरी को है। इसके बाद 23 जनवरी का दिन जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, तो 23 जनवरी का दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है। और इसी दिन को जो है देश प्रेम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको जो है आप जरूर याद रखें। इसके बाद 24 जनवरी का दिन जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। तो देश में वैसे भी जो है बच्चियों को जो है पैदा होते ही मार दिया जाता है। कई सारे ऐसे हमारे देश में जो है कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है जो हमारा लिंगानुपात है वो बहुत कम है, हमारा सेक्स रेशियो बहुत कम है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाकर हम ये कोशिश करते हैं कि बालिकाओं को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो जो है उनको दिया जा सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत का जो है गणतंत्र दिवस, इसी दिन कहा जाता है। इस दिन जो है हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस जो है वो भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस, इसी दिन को जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, इतने दिवसों के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो आपको सारी चीजें जो है इसमें याद रखनी चाहिए, महात्मा गांधी स्मृति दिवस, शोक दिवस, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जो है आप याद रखें। इसके बाद 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है इस दिन को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 1933 में दरअसल अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। ध्यान रखें, 1933 में जो अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है उसने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था, और इसीलिए वहीं से जो है फिर ये 1933 के बाद से जो है इसे विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा। ये दिवस जो है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने और इस रोग के खिलाफ तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो करने के लिए जो है पूरे विश्व भर में जो है वो इसे मनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस जो है वो ये कैंसर दिवस है, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, दरअसल यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था, और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में जो है इस दिन को 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है। यह दिन बांग्लादेश के द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को भी जो है वो रेखांकित करता है, चिन्हित करता है। इसी तरह से जो है कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम ने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, और वहीं से यही जो बांग्लादेशी हैं रफीकुल इस्लाम, इन्होंने ये जो है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का जो है एक सुझाव दिया था, और वहीं से फिर जो है इस 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना जो है प्रारंभ कर दिया गया। 27 फरवरी आप सबको पता है, 27 फरवरी 1931 का दिन चंद्रशेखर आजाद शहीद दिवस। इसी दिन जो है चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने अपने खुद की पिस्टल बमतुल बुखारा से स्वयं को गोली मार ली थी। आप सबको पता है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उस समय चंद्रशेखर आजाद जो है वो अंग्रेजों से जो है वो उस समय वो वहां पर बैठे हुए थे, किसी ने जो है अंग्रेजों को ये खबर दे दी, और उसके बाद अंग्रेजों ने जो है उनको वहां पर जाकर जो है मारने की कोशिश की। उनकी एक पिस्टल उनके पास थी जिसका नाम बमतुल बुखारा, ये नाम जो है जरूर आप याद रखें, बमतुल बुखारा नाम की पिस्टल से जब जो है अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई, उनके पिस्टल में जब अंतिम गोली बची, उससे जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो अपने आप को ही जो है वो गोली मार ली थी। तो इस तरह से जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो शहीद हुए, और इस दिन 27 फरवरी
को जो है चंद्रशेखर आजाद शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन दरअसल रमन प्रभाव की खोज हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने इसी 28 फरवरी सन 1928 को इस रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसीलिए इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस दिन को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए ही सन 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स जो है आप बिल्कुल याद रखें, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? तो 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उसी रमन प्रभाव, है ना, रमन इफेक्ट जो था, उसी रमन इफेक्ट की खोज के कारण, चूंकि इसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, इसीलिए जो है इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला थी, उन्होंने ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। क्या नाम था इनका? तो क्लारा जेटकिन, इसको याद रखें आप, क्लारा जेटकिन। ये क्लारा जेटकिन ने ही जो है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो है बुनियाद रखी थी 1908 में। दरअसल 1908 में करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम करने के घंटे कम होने चाहिए, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, उन महिलाओं को वोट डालने का हक मिले। ठीक एक साल बाद ही अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। और बाद में यही जो पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान हुआ, उसके बाद क्लारा जेटकिन ने सोचा कि क्यों ना इस राष्ट्रीय महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाया जाए। और वहीं से जो है क्लारा जेटकिन ने यह सोचा और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाने की शुरुआत जो है वहां से हुई। दरअसल क्लारा जो है वो एक वामपंथी कार्यकर्ता थी, वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थी और उन्होंने ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। 1910 में जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये सुझाव दिया था। अर्थात 1910 में जो है डेनमार्क की जो राजधानी कोपेनहेगन है वहां पर जो है कामकाजी महिलाएं जो भी जो है महिलाएं वर्किंग हैं, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 17 देशों से लगभग 100 महिलाएं जो है वो शामिल थी उस सम्मेलन में। और उसी सम्मेलन में जो है क्लारा जेटकिन ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस दिन को 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाए। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। और उसके बाद जो है इसका एक शताब्दी समारोह जाहिर सी बात है 2011 में मनाया गया। 2023 में जो है 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जा चुका है। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास जो है वो काफी पुराना जो है वो दिखाई देता है। औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसको जो है मान्यता तब प्राप्त हुई जब 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा, यूएनओ ने, है ना, इसको औपचारिक रूप से जब मनाने की घोषणा की, तब से जो है ये औपचारिक रूप से, है ना, इसको मनाने की बात जो है वो शुरू हुई थी। तो इस तरह से जो है 8 मार्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है, क्लारा जेटकिन ने जो है इसकी शुरुआत जो है करवाई थी। इसके बाद 21 मार्च, देखिए 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रंग भेद, जो जाति भेद या नस्लीय भेदभाव है, उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जो है इसको मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस बेसिकली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसे हम खाद्य और कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, FAO भी कहते हैं। FAO ने वर्ष 1971 में विश्व वानिकी दिवस की शुरुआत कराई थी। आधिकारिक तौर पर पहली विश्व वानिकी दिवस जो है इसी 21 मार्च 1971 को जो है वो हुई थी। तो इस तरह से जो है ये विश्व वानिकी दिवस के संबंध में जो है फैक्ट था। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है एक प्रस्ताव लाया गया और उसमें घोषणा की गई कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाए।
इसके बाद से 1993 से दुनिया भर में, पूरे विश्व में, 1993 से पूरे विश्व भर में जो है वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो WMO है उसके द्वारा जो है ये मनाया जाता है, पूरे विश्व में जो है मनाया जाता है हर 23 मार्च को। दरअसल 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। तो चूंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना का जो है कन्वेंशन, दरअसल उस दिन एक कन्वेंशन जो है वो आया था कि इसकी स्थापना होगी, तो उसी की याद में जो है 23 मार्च को इस विश्व मौसम दिवस या विश्व मौसम दिवस को जो है मनाया जाता है। 23 मार्च एक और बहुत महत्वपूर्ण दिवस इसलिए है क्योंकि इसी दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है ना, इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी, तो उनका शहीदी दिवस भी जो है इसी दिन मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को, आप सबको पता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो है शहीदी दिवस है ये, तो उनके शहीदी दिवस के रूप में भी जो है इसे मनाया जाता है। 24 मार्च का दिन जो है विश्व टीबी दिवस, टीबी कोई क्षय रोग या तपेदिक इस नाम से भी जो है जाना जाता है, WHO के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए हर साल 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। दरअसल यह वो दिन है ये जिस दिन सन 1882 में टीबी पैदा करने वाले, अर्थात टीबी रोग जो है वो उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है इसकी खोज जो है वो उसी दिन हुई थी, इसीलिए जो है 24 मार्च 1882 को जो है इस बैक्टीरिया की खोज हुई थी। इसीलिए इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज के कारण ही विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी जो है जरूर हम याद रखें। इसके बाद हम देखें तो 26 मार्च को जो है बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? देखिए, पाकिस्तानी सेना जो है, बांग्लादेश के बारे में जो है आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश स्थित है, जबकि पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। जाहिर सी बात है 1971 में जो है जो कुछ भी हुआ उसमें क्या हुआ कि 1971 के चुनाव में जो है वो बांग्लादेश में अवामी लीग जो थी, जो मुजीबुर रहमान ने जो पार्टी गठित की थी, उसने जो है विजय प्राप्त की थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पर सत्ता सौंपने से इनकार करते हुए वहां उस बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जो है उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी। दरअसल 26 मार्च 1971 को ही मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश राज्य के रूप में इस पूर्वी पाकिस्तान को, जो पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को बांग्लादेश राज्य के रूप में स्वतंत्र करने की एक तरह से घोषणा की थी। इसीलिए इस 26 मार्च को जो है बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बांग्लादेश मुक्ति दिवस 26 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के इस क्षेत्र को बांग्लादेश के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है इसको घोषित किया था कि ये एक स्वतंत्र देश है, और इसीलिए जो है 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मूक दिवस, या हमारे देश में जो है बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी, इस रूप में भी जो है इसको मनाया जाता है। देखिए, 1 अप्रैल का जो दिन है इसको अंतर्राष्ट्रीय मूक दिवस के रूप में या अप्रैल फुल डे के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर कई सारी जो है कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि अप्रैल फुल डे की शुरुआत जो है वो 1381 में हुई थी। कहीं पर जो है 1381 की बात जो है कहीं लिखी हुई है कि 1381 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। ये बताया जाता है कि उस समय जो है जो ब्रिटेन में जो है राजा रिचर्ड जी थी और बोहेमिया की रानी थी एनी ने ये, इन दोनों ने मिलकर जो है ये घोषणा करवा दी कि 32 मार्च 1381 को वो सगाई करने वाले हैं, वो एंगेजमेंट करने वाले हैं। एंगेजमेंट की जो ये खबर आई, इस खबर से जो है पूरे देश में जो है एक बड़ा खुशी का माहौल हो गया कि भाई जो है ये लोग जो है एंगेज हो रहे हैं और फिर शादी होगी इनकी। अब बाद में जो है जब जनता को समझ में आया कि इन्होंने क्या घोषणा की है, तब उन्हें पता लगा कि यार 31 मार्च के बाद जो है 32 मार्च तो आता ही नहीं है। तो लोग समझ गए कि उनको मूर्ख बनाया गया है, और तभी से जो है 32 मार्च यानी 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद का दिन जो है, जो 32 मार्च होता, वो दरअसल 1 अप्रैल होता है। तो 1 अप्रैल को तभी से जो है फुल डे के रूप में जो है मनाया जाने लगा।
कुछ दूसरी कहानियां भी हैं। दूसरी कहानियों के अनुसार यूरोपीय देशों में पहले 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाया जाता था, ठीक है। लेकिन लेकिन पोप ग्रेगरी जो थे, पोप ग्रेगरी 13 ने जब नया कैलेंडर अपनाने का आदेश दिया तो नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। अब जाहिर सी बात है कि जब नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा तो लोगों को एकदम से इसको अडॉप्ट करने में जो है थोड़ा सा समय लगा। तो कुछ लोग अभी भी, जबकि नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा था, तब भी कुछ लोग जो है 1 अप्रैल से ही नए साल को मना रहे थे। और तब ऐसे लोगों को जो है वो मूर्ख समझकर उनका मजाक उड़ाया गया और इस तरह से जो है अप्रैल फूल डे की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो खैर, जो भी कहानी सही हो, 2 कहानियां इसके संबंध में जो है प्रचलित है, मैंने दोनों की बात आपको बताई। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मोक दिवस और फिर जो है बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस या WHO के द्वारा जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, जाहिर सी बात है कि ये दिन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना चूंकि इसी दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 15 अप्रैल को जो है गुरु नानक देव जन्म दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस जो है ये भी है। उसके बाद जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में या विश्व विरासत धरोहर भी कह सकते हैं विरासत को, उस रूप में जो है मनाया जाता है। पहली बार 1983 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसको मनाया गया था और तभी से 1983 से ही जो है वो प्रति वर्ष जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस क्यों मनाते हैं? दरअसल 21 अप्रैल को ही भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाए जाने का इतिहास जो है 1947 से जुड़ा हुआ है। दरअसल 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में जो लोग प्रशिक्षण ले रहे थे उन लोगों को संबोधित किया था 21 अप्रैल 1947 को। और इसीलिए तभी से ही इस दिन को 21 अप्रैल को जो है भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में जो है वो मनाए जाने की बात जो है वो हुई थी। दरअसल 21 अप्रैल को जो भाषण उन्होंने दिया था उस समय तो जो है ये भारतीय सिविल सेवा दिवस की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन इस तरह का जो पहला समारोह हुआ वो 21 अप्रैल 2006 को हुआ। 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है एक इसी तरह का जो है समारोह आयोजित किया गया और वहीं से जो है 21 अप्रैल 2006 से ही इस सिविल सेवा दिवस की जो है शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। यह भी जो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किसने इन्हें सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसे भारत का स्टील फ्रेम के रूप में जो है इसे कहा था। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस या इसे ही वसुंधरा भी हम कह सकते हैं, है ना। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन जो है ये भी है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1970 में अमेरिकी सीनेटर थे जिनका नाम था गिलार्ड नेल्सन। गिलार्ड नेल्सन ने ही जो है वो ये पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की बात जो है वो की थी। गिलार्ड नेल्सन ये जो है अमेरिकी सीनेटर थे, इन्होंने ही जो है 1970 में जो है इसकी शुरुआत करने की बात की थी। दरअसल इसके ठीक एक साल पहले ही 1969 में कैलिफोर्निया में सांता बारबरा एक जगह है जहां से तेल रिसाव हुआ था, तेल का रिसाव हुआ था और उस तेल रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और इसीलिए इसी दिन ये प्रण लिया गया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम जो है वो उठाया जाए और फिर इन्हीं गिलार्ड नेल्सन के कहने पर ही जो है 22 अप्रैल को करोड़ों की संख्या में अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट किया था। तो वहीं से फिर जो है ये पृथ्वी दिवस जो है वो मनाने की शुरुआत जो हुई। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे ये जो शब्द है, इस शब्द को जो है
लाने वाले व्यक्ति या इस सब की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम था जूलियन कॉनिंग। तो इस शब्द को जो है लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जूलियन कोनिग। जूलियन कॉनिग को जो है ये शब्द जो है अर्थ डे, इस शब्द की उत्पत्ति का श्रेय जो है इनको दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो दिवस है पृथ्वी दिवस के रूप में जो है वो इसे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? मजदूर दिवस दरअसल अमेरिका में 1886 में एक श्रमिक आंदोलन हुआ था और वहीं से जो है मजदूर दिवस मनाने की कुछ शुरुआत हुई थी। देखिए, आज वर्तमान में जो है श्रमिकों के काम करने का घंटा जो है 8 घंटे निर्धारित है। सप्ताह में वर्तमान में 1 दिन छुट्टी का अधिकार है। ये जितनी चीजें या हम कहें जितनी सहूलियतें आज इन श्रमिकों को प्राप्त हैं, वो दरअसल उसी समय जो आंदोलन हुआ था उसका परिणाम है। दरअसल 1980 के दशक में अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था और इस दौरान मजदूरों से घंटों घंटों 15-15, 20-20 घंटे तक जो है काम कराया जाता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक न सुबह का सूर्य देख पाते थे, न सूर्यास्त देख पाते थे। वो श्रमिक जो है काम करने में ही लगे रहते थे। तब अमेरिका और कनाडा के जो ट्रेड यूनियंस थे, उनका एक संगठन था जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन। उन्होंने ये तय किया कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और फिर वो दिन भी आया, 1 मई 1886 का दिन। उस दिन लाखों श्रमिकों ने जो है वो इस शोषण के खिलाफ हड़ताल किया और यहीं से जो है बड़े श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। उस दिन पूरे अमेरिका में श्रमिक जो है सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने कई सारे लोगों पर जो है गोलियां चला दी, कई सारे मजदूर उसमें मारे गए और तभी से यह निर्णय लिया गया कि 1889 उसके बाद फिर 1889 में जो है पेरिस में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई? तो 1889 में जो है ये बैठक हुई थी और 1889 में ये जो बैठक हुई, इस बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया कि इस दिन अर्थात 1 मई का जो दिन है, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाए। और फिर तभी से जो है ये दिन एक मई का जो दिन है, इसे मजदूर दिवस या कामगार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाना जो है वो शुरू कर दिया गया। तो ये 1 मई के बारे में जो है बात थी कि 1 मई को जो है वो क्या होता है? 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। पूरे विश्व में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करने के लिए या पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा को रेखांकित करने के लिए, फ्री मीडिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है वो इस दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। 3 मई 1787 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दरअसल पहली बार संशोधन करके और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 3 मई 1787 को अमेरिका के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया और आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था। तो इस तरह से जो है 3 मई को जो है उसके बाद से ही इस यूएनओ की ऐलान के बाद से ही जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बाद जो है वो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो हेनरी ड्यूरेंट, जो कि रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी उसके संस्थापक थे, उनका जो है जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को ही जो है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें हेनरी ड्यूरेंट को जो है इस तरह की चीजों की स्थापना के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 11 मई जो है 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल नर्सिंग की बात जब हम करते हैं तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। चूंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनका जन्म इस दिन हुआ था, इसीलिए जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 15 मई को उसके बाद फिर 15 मई को विश्व परिवार दिवस। पूरा परिवार जो है वो क्यों
किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसको रेखांकित करने के लिए जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को जो है विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ या ITU जिसे हम कहते हैं, इस ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी और 1865 में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। 1969 से जो है प्रतिवर्ष 1969 से 17 मई 1969 से जो है वो प्रतिवर्ष ये विश्व दूर संचार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दूर संचार के महत्व और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो इसको मनाया जाता है। 21 मई को जो है राजीव गांधी का स्मृति दिवस, 21 मई को जो है उनकी हत्या की गई थी। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में जो है जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो 22 मई 1993 को जो है इस दिवस को, अर्थात 22 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया था और तभी से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को जो है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य जो है तंबाकू के इस्तेमाल से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है रोकना है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे जो है वो बात यह है कि 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इसकी घोषणा किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना, यूएनओ ने ही जो है वो इस दिन, इसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक, 5 जून टू 16 जून 1972 तक जो है क्या था, तो एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। और उसमें चूंकि 5 मई जो है वो 5 जून जो है वो पहला दिन था, इसीलिए जो है 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया था, है ना। इसके बाद जो है 8 जून है। 8 जून जो है विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है महासागरों को बचाना, महासागरों में जो जैव विविधता है उसको बनाए रखना, महासागरों से मिलने वाले जो संसाधन है उनकी क्षति को रोकना, ये सब जो है इसका उद्देश्य है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य जो है वो पूरे विश्व में जो है बाल श्रम को रोकना है। पूरे विश्व में जो है बाल श्रम न हो, इस बात को जो है देखना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने की पहल जो है ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी। इसका मकसद जो है बाल श्रम को रोकना। 18 जून महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस, इसे भी जो है हम जरूर याद रखें, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मध्य प्रदेश में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही जो है वो इनका निधन हुआ था, तो ये शहीद हुई थी, इसीलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए। 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून का दिवस जो है वो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, उनका जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर जो है इसे सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। दरअसल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए भारत सरकार ने 2007 से इसको मनाने की शुरुआत जो है वो 2007 से जो है हुई थी। तो 2007 से जो है 29 जून का दिन जो है वो सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है। 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस है, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है वो भारत में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर के साथ साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर बीसी राय के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, डॉक्टर बीसी राय जो है जन्मदिन के शौकीन थे और कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1 जुलाई 1962 को हुई थी। तो 1 जुलाई जो है 1 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ और 1 जुलाई को ही जो है उनकी मृत्यु हुई थी। अजीब सा संयोग है ये, खैर, लेकिन है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक, क्या नहीं थे वो।
1948 से लेकर 1962 तक 14 वर्षों तक जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से सम्मानित। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भारत के लोगों के लिए जो है समर्पित कर दिया था। तो इतने महान व्यक्तित्व को जो है वो एक तरह से उनको सम्मानित करने के उद्देश्य ही जो है उनके जन्म दिवस को चिकित्सक दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद जो है 11 जुलाई हम सबको पता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए क्योंकि इस दिन 11 जुलाई को जो है विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब हो गई थी। दरअसल 11 जुलाई 1989 को जो है चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस वर्ष जो है चूंकि विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब हो गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई 1989 को जो है ये फैसला लिया कि भाई इस दिन को जो है किस रूप में मनाया जाए, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए। उस समय जो है विश्व बैंक में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है डेमोग्राफर थे जिनका नाम था केसी जकारिया। केसी जकारिया जो है विश्व बैंक के एक डेमोग्राफर थे और केसी जकारिया ने ही जो है कहा था कि इस दिन को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए। तो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाने के उद्देश्य जो है इस दिवस को मनाने का काम जो है वो किया जाता है। 26 जुलाई को जो है विजय दिवस है, कारगिल दिवस या शौर्य दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस, जिस दिन जो है कारगिल जो है वो विजय हुई थी, पाकिस्तान को जो है मुंह खानी पड़ी थी। तो ये दिवस जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस। 28 जुलाई को जो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है ना, प्रकृति के संरक्षण के लिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस या परमाणु विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता है उस दिन जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो है वो बम बरसाया था। 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस या इसी दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है ये भारत का अंतिम जो है वो आंदोलन था। 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य क्योंकि वहां हमने देखा था स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को जो हमने युवा दिवस के रूप में देखा था, यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है वो कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 1999 में मनाया गया था, 1999 में मनाया गया था। देखिए दरअसल ये था कि उस समय जो है क्या हुआ कि लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये कहा कि लिस्बन में जो है युवाओं के लिए जो जिम्मेदार मंत्री होते हैं पूरे विश्व में, उनका जो है एक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। और उसी सम्मेलन में इन लोगों ने ये सिफारिश की थी कि इस दिन को जो है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाए और तभी से जो है वो 12 अगस्त को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारी स्वतंत्रता का दिन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 9 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। देखिए 9 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन दरअसल 19 अगस्त 1839 को ही फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जनता के लिए एक डायग्रियोटाइप नाम का जो है एक प्रक्रिया जो है वो उसकी घोषणा की गई थी। दरअसल डायग्रियोटाइप जो है वो क्या था, तो एक तरह की जो है जो लाइट सेंसिटिव सर्फेसेज होते हैं उनके ऊपर जो है स्थायी जो इमेजेस हैं वो कैप्चर करने की प्रक्रिया थी। मतलब मोटे तौर पर हम कहें कि फोटो क्लिक करने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई थी। तो उसी की याद में जो है वो ये विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी की जयंती, उनका जन्म दिवस, ठीक है। 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ जन दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ जन कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तो उनको सम्मानित करने के उद्देश्य जो है ये वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती या महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस भी है। हॉकी के जादूगर के रूप में जो है इनको माना जाता है। प्रश्न में पूछा भी जाता है कि हॉकी के जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के रूप में माना जाता था। 5 सितंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इसी दिन जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जो है जन्म हुआ था। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में जो है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे देश के पहले जो है वो उपराष्ट्रपति, दूसरे जो है राष्ट्रपति, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस है। विश्व साक्षरता दिवस जो है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है शिक्षा के महत्व को संपूर्ण विश्व में दर्शाना, निरक्षरता को समाप्त करना। विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय जो है 7 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने लिया था और ये कहा था कि 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा और तभी से जो है ये 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाने लगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले भी जो है हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस की बात देखी थी। अभी हम जो है भारत में हिंदी दिवस की बात देख रहे हैं। भारत में हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत जो है आजादी के तुरंत बाद हुई थी। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है संसद में 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और तभी से जो है ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1953 को जो है आधिकारिक रूप से पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो ये था, है ना। उसके बाद जो है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है हर साल 16 सितंबर को जो है ओजोन परत किस तरह से समाप्त हो रहा है उसको जो है बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए जो है वही, चूंकि ओजोन परत से रिलेटेड जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर इसी दिन हुआ था, अर्थात 1 सितंबर 1987 को ही ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो उस पर हस्ताक्षर हुआ था। इसीलिए जो है 16 सितंबर 1947 को ये हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए इसको जो है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। इसके बाद 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्म दिवस, गांधी जयंती के रूप में भी जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी है इस दिन। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छता दिवस, चूंकि महात्मा गांधी जो है स्वच्छता और अहिंसा की बात किया करते थे, इसीलिए जो है इस दिवस को, है ना, स्वच्छता दिवस और अहिंसा दिवस का नाम भी जो है दिया गया है। इसी तरह से जो है 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति या विश्व पर्यावास दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इसे भी जो है हम याद रखें। विश्व प्रकृति या विश्व पर्यावास दिवस जो है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आप 5 जून से जो है कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, है ना। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसके बाद 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस जो है मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस के बाद 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है जापान के टोक्यो में 1969 में हुई थी। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के द्वारा 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्माण की वर्षगांठ थी और उसी वर्षगांठ की याद में ये 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी और वहीं से फिर जो है विश्व डाक दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसके बाद जो है 16 अक्टूबर का दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, अर्थात किस तरह से जो है हम इस भूखमरी को जो है समाप्त करें, उस दिशा में जो है जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। 17 अक्टूबर का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस या और संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जो है हम जरूर याद रखें। इससे भी प्रश्न जो है बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, इसे ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का भी है, इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी जो है हम याद रखें। 31 अक्टूबर के बाद जो है 10 नवंबर का दिन शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यूनेस्को जो है वो शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाता है। एक विज्ञान दिवस जो है हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो, इसे याद रखें। 10 नवंबर के बाद जो है 14 नवंबर को बाल दिवस है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, और इसी दिन जो है विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटिक डे के रूप में भी जो है इसको मनाया जाता है, तो हम इसको भी याद रखें। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इससे और पर्यावरण दिवस से जो है कंफ्यूज ना हो, तो अगर आप ये छोड़ना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। 5 जून जरूर जो है आप याद रखें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, WHO के द्वारा 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया है।
और 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 3 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, भोपाल गैस त्रासदी और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। भोपाल गैस त्रासदी जो है इसी दिन हुई थी। इस समय जो है जो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, उसका रिसाव जो है भोपाल में हुआ था। तो उसकी याद में जो है 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी, उसकी याद में ये मनाया जाता है। 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है वो चार्टर जो है वो लागू हुआ था, इसलिए जो है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये सारी जो है चीजें जो है वो दिवसों के बारे में थी, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में थी। देखिए इंपॉर्टेंट डेज से जो है एक न एक प्रश्न जो है जरूर बनता है। आप ये जो इंपॉर्टेंट डेज है इनको जरूर याद रखें, और बीच बीच में मैंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं उन फैक्ट्स को भी जो है जरूर याद रखने की कोशिश करें, कि हो सकता है उससे भी कुछ प्रश्न जो है बन जाए। तो अगर उससे कोई प्रश्न बन जाता है तो आपके लिए जो है एक एडवांटेज होगा। तो आज इस वीडियो में जो है हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट डेज पर जो हम लोगों ने फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अलग अलग देशों के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ नेशंस हैं उनकी जो है बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण जो है संस्थान हैं उनके जो हेड्स हैं उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।